इसका क्या विचार, क्यों सिर रखते बारंबार। भेद कहो समझा के स्वामी, इच्छा बहुत हमारी, और बतलाए दैयो स्वामी ये है पद्मावती तुम्हारी। जिसको तुम पद्मावती कह रहे हो इसका भेद हमें बताओ। तो बोले तब सिंधु समझा के, एक समय ब्रह्म सृष्टि आके, अशुभ गति जीवों की मिटा के, श्री सुंदर इंद्रावती आहे धाम धनी की नारी। दिखलाए दैयो सतगुरु मोह को पद्मावती प्यारी। हे जगत जननी पार्वती, जिन ब्रह्मात्माओं ने ब्रिज रास में कृष्ण के साथ लीला की थी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मात्माएं कोई ललिता के रूप में थी, कोई विशाखा के रूप में थी, अनेक आत्माएं वहां लीला कर रही थी। वही आत्माएं यहाँ मनुष्य तन में उन आकर के प्रकट होंगी, उनके नाम भी अलग होंगे, पर यहाँ पर ब्रिज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला एक साथ होगी। इसलिए ब्रिज रास से भी बड़ा महत्तम, जिसमें हम ब्रिज में समझ पाए कौन परमात्मा कहां से आए थे, हमने ब्रिज में नहीं समझ पाया, उसको हम इस कलयुग में जागनी रास में समझेंगे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए इस धरती की, इस देहुरी की जो चरण रज पर मस्तक लगाएगा, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, वो अखंड धाम को प्राप्त होगा। इन देहुरी की सब चूम सी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाके। इस देहुरी की बड़े बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाले सिरदार भी इस देहुरी पर आकर के चरण रज के लिए अपना मस्तक गिराएंगे, और उनके मस्तक अंतःकरण इतने पवित्र हो जाएंगे कि उन्हें भी अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पार्वती जी सुनकर के अवाक रह जाती। तो बोले तब सिंधु समझा के, एक समय ब्रह्म सृष्टि आके, अशुभ गति जीवों की मिटा के, श्री सुंदर इंद्रावती आए धाम धनी की नारी। दिखलाए दैयो सतगुरु मोह को पद्मावती प्यारी। और सुनो जगत जननी पार्वती, पद्मावती पुरी के अंदर गुम्मट बंगला बनेगा सुंदर, और ब्राजे राज श्यामा अंदर। इसके अंदर श्यामा जी महारानी और श्याम सुंदर श्री राज जी महाराज विराजमान होंगे, और धर्म ध्वजा फहराए सामने शोभा अपरंपारी। अरे दिखलाए दैयो सदगुरु मोह को पद्मावती प्यारी। ऐसे पन्ना धाम का दर्शन मेरे को करा दो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। भगवान सिर्फ तो समाधस्थ हो जाते हैं परमात्मा के चरणों में और बोलते ही चले जाते हैं। सुनो जगत जननी पार्वती, शरद पूर्णिमा की उजियारी, लीला होए जागनी प्यारी, और प्राणनाथ की मिले सवारी। यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सवारी इस नगर में निकलेगी, और नक्शा निरखत परम धाम को मिले मोक्ष की बारी। परम धाम को यहाँ के ब्रह्ममुनि संत देख देख करके उसका नक्शा बनाएंगे। परम धाम कैसा है? परम धाम में कहाँ जमुना जी है, कहाँ कुंज वन है, कहाँ निकुंज वन है, कहाँ मानिक पहाड़ है, कहाँ पुखराज पर्वत है, कहाँ 10 हवेली का मूल मिलावा है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम 10 खंड विराजे शोभा रतन पहाड़े की। पशु पक्षी दरियाओं दरखत्ता जमुना अमृत धारे की। जहाँ राजत राज श्यामा सखियां लीला नित्य बिहारे की। जीवन मस्ताने सत्य कहे ये अक्षर ब्रह्म के पारे की। अक्षर ब्रह्म से भी परे वो उत्तम पुरुष परमात्मा के धाम की ये लीला है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, पन्ना का दृश्य जब देखो तो हमारे परमहंसों ने वर्णन किया है कि छत्रसाल स्मारक न्यारा, मंदिर बना खीजड़ा प्यारा, जिसकी महिमा अपरम पारा। प्राणनाथ गुरु छत्रसाल को सौंपी विजय कटारी। प्राणनाथ जी सतगुरु ने छत्रसाल को एक विजय तलवार दी थी कि मुगलों का साम्राज्य है, उनकी बहुत बड़ी सेना है, देश पर उनका शासन है, तुम्हारी छोटी सी टुकड़ी जीत नहीं सकती, तो ले मेरी दिव्य तलवार को आगे कर देना, इससे किसी का खून मत करना, तुम्हारे शत्रु अपने आप ही मारे जाएंगे, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। आज भी जिस खीजड़ा मंदिर पर तलवार दी थी वहां आज भी वो तलवार रखी हुई है। आज दशहरे के दिन उस तलवार को प्राणनाथ जी के वंशज आते हैं, महाराजा छत्रसाल के वंशजों को आज सौंपी जाती है। बोलो सतगुरु महाराज की।
आज भी उस तलवार का दर्शन होता है। आज से 400 वर्ष पहले की बात है, 4 सदी बीत चुकी। वरदान दिया था, जाओ इसको आगे कर देना। तो बादशाह औरंगजेब ने खतरनाक सेनापति शेर अफगन को भेजा था, जो इतना खतरनाक था वो किसी भी हिंदू राजा को छोड़ता नहीं था। और उसने प्रण किया था कि या तो हम छत्रसाल को मुर्दा लाएंगे या जीवित लाएंगे, आज औरंगजेब के चरणों में झुका देंगे। उसी समय प्राणनाथ जी ने जिस समय तलवार दी तो 80 लाख सेना लेकर के उसने पन्ना के समस्त प्रदेश को घेर रखा था, सारे रास्ते घेर रखे थे। उस समय उसने पन्ना पर जब हमला किया तो छत्रसाल के केवल 25 जवान थे और शेर अफगन के 80 लाख सेना थी। कितनी थी? 80 लाख सेना ने घेर रखा था, पूरे मध्य प्रदेश को घेर रखा था। और महाराजा छत्रसाल जिस समय अपने गुरु की वाणी पर विश्वास करके जाते हैं और ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर के जब देखते हैं तो सैनिकों के सिर ही सिर दिखाई देते हैं, पर वहां और कुछ दिखाई देता नहीं है। इतनी लंबी सेना थी। जैसे ही प्राणनाथ का जयकारा लगा करके तलवार को ऊपर किया, महाराजा छत्रसाल ने कहा, बोले प्राणनाथ प्यारे की। जैसे ही तलवार को ऊपर किया, उस तलवार की चमक ने जाकर के शत्रुओं को संहार कर दिया। शेर अफगन मुड़ करके चारों तरफ देखता है, सारे शत्रु प्राण, सारे सैनिक प्राणहीन पड़े हैं, अब मेरे को कौन बचाएगा। छत्रसाल के सैनिक दौड़ पड़ते हैं शेर अफगन को पकड़ने के लिए। उसी समय महाराजा छत्रसाल ने आगे जाकर के अपने घोड़े को शेर अफगन के आगे लगा दिया। अरे शेर अफगन, भागे क्यों जा रहे हो? आप दिल्ली क्यों भाग रहे हो? आप इस बुंदेलखंड पर, भारत की धरती पर राज करके जाओ, कहां जा रहे हो? एक कायर की भांति क्यों भाग रहे हो? उस समय दोनों में युद्ध होने लगा और सदगुरु महाराज ने कहा था कि इससे किसी का खून मत करना। महाराजा छत्रसाल ने आवेश में आकर के उस तलवार को जैसे ही शेर अफगन के ऊपर छोड़ा, वो तलवार उसके कंधे से लिपट जाती है, उससे खून तो होना नहीं था। और जाकर झटके से महाराजा छत्रसाल घोड़े से नीचे लटक जाते हैं और दूसरी बार शेर अफगन को चांस मिल जाता है। उसने तलवार को खींचा और छत्रसाल के ऊपर जैसे ही मारना चाहा, उसी समय प्राणनाथ जी की शक्ति ने हाथ से तलवार छुड़ाकर फेंक दी। क्योंकि सतगुरु हर शिष्य के साथ रहते हैं और अदृश्य रूप में, शक्ति रूप में। जो तत्वदर्शी सदगुरु होते हैं वो शिष्य के सदा साथ रहते हैं। शिष्य कभी अकेला रहता नहीं है, जो सच्चे मार्ग से चलते हैं। उसी समय महाराजा छत्रसाल जब संभल के घोड़े पर बैठे और शेर अफगन को निहत्था देखा तो कहने लगे, आपकी तलवार किसने छीन ली? कहने लगे, छत्रसाल, मेरे को पता नहीं, मेरी भुजाओं में बहुत बल है, लेकिन मेरी तलवार को छीन करके बहुत दूर फेंक दिया। मेरे को चांस भी नहीं है कि हम जाकर के तलवार उठाएं, क्योंकि आप मेरे को तब तक मार ही देंगे। उसी समय छत्रसाल ने घोड़े से उतरकर शेर अफगन को बंदी बना लिया। बादशाह औरंगजेब के दरबार ने अपना पत्र भेज दिया कि तुम्हारा सेनापति मेरे पास गिरफ्तार है। तुम भारत की सारी सत्ता पर बैठे हुए हो, तुम में और कोई सेनापति हो, और कोई ताकत हो, और कोई सेना हो तो आप भेज सकते हो। यदि आप में पावर नहीं है तो आप बुंदेलखंड का, इस धरती का जितना आपने नुकसान किया है वो नुकसान यहाँ भरिए और कभी भी इस हिंदुस्तान पर कदम रखने की हैसियत ना करिए, तो हम अपने आपके सेनापति को सुरक्षित छोड़ देंगे। उसी समय बादशाह औरंगजेब ने अपने सैनिक भेजते हैं और क्षमा याचना पत्र बुंदेलखंड के लिए भेजते हैं। महाराजा छत्रसाल के चरणों में वो सैनिक प्रणाम करके माफी मांगते हैं। शेर अफगन को रिहा कर दिया जाता है। उस दिन से मुगल साम्राज्य की सत्ता कभी भी बुंदेलखंड पर नहीं आई। एक दिन महाराजा छत्रसाल ने अपने सदगुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे क्षेत्र में कुछ होता नहीं है, बहुत गरीब लोग निवास करते हैं
और सैनिक रखने के लिए उन्हें वेतन देना पड़ता है। जो सैनिक हमारे साथ रहेंगे घर परिवार छोड़ के, तो उनके परिवार के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। पर मेरे पास तो वेतन देने के लिए राशि भी नहीं। उस समय सतगुरु महाराज ने कहा, छत्रसाल अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रातः काल ठीक 4 बजे अपना घोड़ा लेकर मेरे पास आ जाना। अपने सतगुरु की आज्ञा मान करके सुबह ब्रह्म बेला में महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े से तैयार होकर के जाकर सतगुरु की चरणों में प्रणाम करते हैं। कहने लगे, गुरुदेव आ गया आपका शिष्य छत्रसाल। कहने लगे, जाओ छत्रसाल, आज दिन में तुम जितना घोड़ा घुमाओगे अपनी ताकत से पन्ना के चारों तरफ घोड़ा को दौड़ाओ, पूरे दिन दौड़ाओ और शाम को मेरे पास आ जाना। घोड़े की दौड़ तो आप जानते हो बहुत तेज होती है और पूरे दिन तक घोड़े को दौड़ना। जब थक जाता है तो रेस्ट देते हैं, फिर दौड़ाने लगते हैं और शाम को जब सतगुरु के चरणों में पहुंचते हैं और सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया, अब बताइए मेरे घोड़ा दौड़ाने का क्या कारण था। कहने लगे, छत्रसाल जितनी धरती के क्षेत्र पर तुम्हारा घोड़ा दौड़ा है उस धरती पर मैंने ऐसी फसल बो रखी है कि उस फसल की कीमत कोई देने वाला नहीं है। छत्रसाल कहने लगे, वो फसल कौन है? अरे छत्रसाल वो फसल है जिसको ना जोतना है, ना बोना है, ना पानी देना है, ना लागत लगाना है, ना तुम्हें रखाना है, ना कोई प्रकोप उसको मिटा सकता है। जितने क्षेत्र में तुम्हारा घोड़ा दौड़ा है उतने क्षेत्र में हमने हीरा मोती भर दिए, तुम्हारी धरती को हीरों से भर दिया। हीरों की नगरी आज भी पन्ना को बोला जाता है। जब तुम पन्ना में प्रवेश करोगे तो पन्ना में बोर्ड मिलेगा, हीरों की नगरी पन्ना आपका स्वागत करती है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, पन्ना परम धाम की जय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे शिष्य बनो, ऐसी कुर्बानी करो, अपनी धरती को ऐसे अमूल्य रत्नों से भर लो और केवल संसार की संपत्ति ही नहीं, आज भी पन्ना की धरती पर हीरा खोदे जाते हैं, आज भी निकलता है। और प्राणनाथ जी ने कहा था, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक महाप्रलय नहीं होगा, तब तक तुम्हारे हीरे कम होने वाले नहीं। ऐसे वैसे धाम में आपको नहीं भेजा जा रहा है, ऐसे धाम में आपको भेजा जा रहा है कि यदि आपका समर्पण, आपकी आत्मा का समर्पण परमात्मा पर हो गया तो आपके जीवन के दिन ही बदल जाएंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज भी भारत सरकार उस धरती के कर्ज में है, कर्ज, उसकी कीमत नहीं चुका पा रही है। सरकार भी जिसके कर्ज में है। कोहिनूर नाम का हीरा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वो कोहिनूर नाम का हीरा पन्ना के सिवाय कहीं निकलता नहीं। ये प्रतापी हीरा है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे सतगुरु कल की अवतार साक्षात परमधाम से उत्तम पुरुष प्रकट हुए हैं। ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय की निशानी आज इस ब्रह्मांड में दिखाई देती हो। पर पन्ना परमधाम में आप जाइए, गंगा यमुना उन्होंने प्रकट की, वो भी निशानी आपको मिलेगी। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इसलिए पद्मावती पुरी नाम, विंध्याचल पर्वत पर धाम और सुंदर साथ करें प्रणाम। कोट कोट प्रणाम भूमि में हीरा मिलत हजारी, अरे दिखलाए दैयो सतगुरु मोको पद्मावती प्यारी। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने उत्तम भाई से कहा, जो सुंदर साथ बेचारे अपनी परिवार को पाल रहे हैं, उनकी व्यवस्था समय से नहीं बनती है, तो आप थोड़ा ऐसा कीजिए कि आपको परमात्मा ने कुछ थोड़ा सेवा करने के लिए बनाया है। जो भी सुंदर साथ बनना जाना चाहें तो कम से कम 20-25 सुंदर साथ की आप व्यवस्था कीजिए। मेरी इस वचन को सुनकर के उत्तम भाई ने साहस स्वीकार कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी,
इस हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे कोई लोभ हो। यदि आप हमको भोजन भी नहीं दोगे तो भी मेरा उद्देश्य धर्म प्रचार का है। मैं अपना भोजन स्वयं मेहनत करके भिक्षा मांग के खा सकता हूं, पर मैं धर्म प्रचार कभी छोड़ने वाला